तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आप लोग इंतजार कर ही रहे होंगे। आज 19 नवंबर है। 19 नवंबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चनों की बात करेंगे और आज के टेस्ट में जो हिंदी का पोर्शन था उस हिंदी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और वीडियो के बीच में आज के टेस्ट के जो दो टॉपर रहे, एक बॉयज में एक गर्ल्स में, उनके भी नाम बोले जाएंगे। देखिए, चलिए 2 लाइनें भी हम आपको सुनाते हैं। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियों को पार कर गया मैं, कई चुनौतियों को पार कर गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं कि हार गया मैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ओएनजीसी के प्रमुख किसे बनाया गया है? ओएनजीसी के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ओएनजीसी के प्रमुख अरुण कुमार सिंह जी को बनाया गया है। अभिषेक जी, आप नोट कर लीजिए, कितना धीरे धीरे से बोलते हैं। आप कह रहे थे कि सर नोट नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ नोट करते रहिए। कोरोना के बाद नई कंपनियों को खोलने में शीर्ष राज्य का दर्जा किसे मिला है? कहने का अर्थ है कि कोरोना के बाद किस राज्य में सबसे ज्यादा कंपनियां खोली गई? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। नाम में ही लिखा है महा, तो जो महा है उसी में सबसे ज्यादा कंपनियां खोली गई हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये सूरज भान जी को बनाया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष सूरज भान जी को बनाया गया है। एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड किसने जीता है? एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है भारत में, अपना प्यारा भारत। एक क्वेश्चन होमवर्क का आपको दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? अभी हाल की परीक्षाओं में मंत्रालय से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आपको एक बढ़िया वीडियो किसी दिन बना के डाल देंगे। किस राज्य में स्वतंत्रता ग्राम सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला लिया गया है? तो वो भी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे इनकी पेंशन को दोगुना कर दिया गया है। पहले 10,000 पेंशन मिलती थी, अब उसको 20,000 कर दिया है। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया? तो वो शब्द है होमर, वो शब्द है होमर। किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? रामायण और महाभारत सर्किट अपने राज्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। रामायण सर्किट में रामचंद्र जी से जुड़ी हुई बातों को दिखाया जाएगा और महाभारत सर्किट में महाभारत से जुड़ी हुई बातों को दिखाया जाएगा। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? उसका नाम क्या है और किस जगह पे उसे सफलतापूर्वक गिराया गया है? इसकी चर्चा करते हैं। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां से किया है? श्रीहरिकोटा से किया है, आंध्र प्रदेश में स्थान स्थित है। और विक्रम एस इसका नाम है, विक्रम एस। 18 नवंबर को ये
प्रक्षेपित किया गया। टाइम था 11:30 बजे। इसरो की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में। आइए हमारे साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हो गए हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है उनका क्या आएगा? काल आएगा। जब वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनेंगे तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने घर में कॉल करके बताएंगे कि हम नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं सबसे कम उम्र के। और इसी से आप याद रखेंगे, कार्लोस अल्कराज। कॉल करके इन्होंने बताया, और कहां बताया? स्पेन में कॉल किया। स्पेन इनका देश है। तो कार्लोस अल्कराज ने स्पेन में फोन करके बताया कि ये एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसकी स्थापना कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ियों के द्वारा की गई थी जो टेनिस के खेल को प्रोत्साहित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? कौन है? ये भी स्पष्ट हो रहा है इस क्वेश्चन से। प्रवर्तन निदेशालय आप बार बार सुनते होंगे ईडी के बारे में। कोई स्टूडेंट अगर कुछ जानता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जानकारी दे दे, और अगर उसको जानना हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकता है। कई बार मैसेज या विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि सर हम आपसे बात कैसे करें, तो उनसे हमारा यही कहना है कि आप कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ पूछिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और यदि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आकर हमसे पूछ सकते हैं। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्या कहेंगे? जियो बाद में। जियो बाद में तो हैदराबाद हो जाएगा। उद्घाटन इसका किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने। आपको बताना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वर्तमान समय में कौन है। अब हम बात करते हैं प्रमुख उत्पादक देशों की। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, बल्कि तीसरे नंबर का भी देश पूछ लिया जाता है उत्पादन की दृष्टि में। आइए हम एक साथ पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उत्पादक देश। कोयला उत्पादन में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। कोयला उत्पादन में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे भारत है। अभ्रक उत्पादन में कौन है? पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है और तीसरे नंबर पर चीन है। अभ्रक उत्पादन में भारत, फिर ब्राजील और फिर चीन। तांबे का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो चिली देश में होता है। तांबे का सबसे अधिक उत्पादन चिली देश में होता है। इसके बाद अमेरिका है और उसके बाद उसका उत्पादन रूस करता है। चांदी मैक्सिको में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद पेरू है और उसके बाद चीन है। चीन तीसरे नंबर पर है चांदी उत्पादन में। सोना की बात की जाए तो सोना जो है दक्षिण अफ्रीका में सोना मना है। कुछ मान्यताओं के अनुसार दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया जाता है और बाकी तीनों दिशाओं में सो सकते हैं। तो जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर याद नहीं होता है, अब हम प्रयास करेंगे कि उन्हें कोई न कोई एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से उन्हें समझा दिया जाए, लेकिन उसके बदले में आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना पड़ेगा
कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। देखो, सोना जो है वो दक्षिण में कोई नहीं कहता है कि सोइए। इसी से याद रखिए, जो एक दिशा है जिसमें नहीं सोना है उसी में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद में अमेरिका है और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना में होता है, उसके बाद भारत में और इसके बाद इंडोनेशिया में। ये प्रमुख उत्पादक देश थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके आगे हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो किस टाइप से आते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, उनकी भी जानकारी लेते हैं। क्योंकि छोटी कंपटीशन में तो यहीं से एक वन लाइनर का क्वेश्चन बन जाता है। बड़े कंपटीशन में ये सूची मिलाने को दी जाती है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सूची दिया हुआ है और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, हमने सिर्फ सदस्यों की संख्या लिखी है, आपको ये बताना है कि ये सही लिखी है या नहीं लिखी है। सूची मिला के लिखी है या भी मिलान करना है। गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है, उड़ीसा में 10 है। ये बिल्कुल सही सूची लिखी गई है। क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ था और कूट के माध्यम से करना था। इसके नीचे कुछ प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियों का मिलान करना था। वो कहाँ कहाँ पर है, एक तरफ कंपनियां दी हुई थी और एक तरफ उनकी स्थिति दी हुई थी। अब हम आपको आज सिर्फ कंपनियां और स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन कंपनी और नाल्को, ये सब कहाँ कहाँ है, किस किस सन में स्थापित हुई, इनके फुल फॉर्म्स क्या है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर कभी बताएंगे। बाल्को की स्थिति कोरबा में है, हिंडाल्को की स्थिति रेणुकूट में है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड में और नाल्को कोरापुट नामक जगह पर ये चारों कंपनियां स्थित हैं। इसके आगे ग्रीन हाउस गैसें लिखा था और स्रोत लिखे थे कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं ये किन किन स्रोतों से उत्सर्जित होती हैं, ये पूछा गया है। मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा लिया है। इसमें लिखा था कौन सा सुमेलित नहीं है, आप पढ़िए, उसके बाद बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत थर्मल पावर स्टेशन से है या नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ऑटोमोबाइल से, नाइट्रस ऑक्साइड का जलमग्न धान के खेत और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से। चारों आपको सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ABCD, और अगर आपको नहीं पता है तो सुनिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं निकलती है, ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है। क्लियर? इसके बाद प्रदूषक और बीमारी से संबंधित प्रश्न है कि पारा की कमी से मीन माता रोग हो जाता है, कैडमियम की कमी से पिटाई हो जाता है। इधर प्रदूषक लिखे हुए हैं अधिकता से और इधर बीमारी लिखे हुए हैं। जब पारा प्रदूषक है तो मीन माता रोग होगा, कैडमियम है तो इटाई, नाइट्रेट है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड आयन तो दंत फ्लोरोसिस हो जाता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत जरूरी होती है ध्यान में रखने के लिए, संतुलित होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब आज के टेस्ट का सॉल्व कराने से पहले हम आपको टेस्ट के टॉपर्स के नाम भी बताएंगे। टेस्ट के टॉपर पे जो बॉयज में टॉप किया है वो भाई सूरज जी हैं, और गर्ल्स में जो टॉप किया उनका नाम निदा खान जी है। ये दो स्टूडेंटों ने टॉप किया है। कई लोग तो ये सोचते होंगे कि आज वीडियो नहीं अपलोड हुई है तो पता नहीं ऑनलाइन टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, तो बता दें ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और अगले शनिवार को भी होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सारे स्टूडेंट जब से टेस्ट होना प्रारंभ हुए हैं
पढ़ाई में पूरा मन लगा रहे हैं। और मैं उन सभी विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों से बस यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे अब बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब वो आपका सपना पूरा करेंगे और वो अपना सपना पूरा करेंगे। जब उनका सपना पूरा हो जाएगा तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। आइए, हिंदी के कुछ विलोम शब्द हमने दिए थे। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है जानना। हिंदी में अगर आपने उसके अर्थ स्पष्ट है आपको तो आप हिंदी कर लोगे। अगर आपको किसी भी वर्ड का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो हिंदी को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। हमारे सारे विद्यार्थी हिंदी में पूरे के पूरे नंबर लाएंगे, एक भी प्रश्न उनका गलत नहीं होना चाहिए। इतनी हम आपको प्रैक्टिस करवा के भेजेंगे। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा होना। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुई थी, लगातार 4-5 दिन बारिश हुई, सारा काम ठप हो गया। अतिवृष्टि का मतलब है अनावृष्टि, सूखा। अधः का मतलब होता है नीचे, अधः का विलोम हो जाएगा ऊपर। विलोम हमेशा विपरीत अर्थ होता है, उल्टा अर्थ निकालता है विलोम शब्द। आगामी का विलोम शब्द है गत। आगामी का मतलब आने वाला और गत का मतलब है जो चला गया है। अर्जन, अर्जन का मतलब है किसी चीज को अर्जित करना। अर्जन, धन का अर्जन। तो बहुत लोग होते हैं नहीं अर्जित करेंगे, सारा खर्च कर देंगे, फुल सैलरी उड़ा देंगे। तो अर्जन का हो गया व्ययन। जरा, अब वैसे अगर पूछा जाए तो बुढ़ापा का जवानी विलोम शब्द होता है, सबको पता है। यदि जरा के अलावा अगर कुछ लिखा होता तो 100% आप सब लोग सही करते। लेकिन जरा का अगर अर्थ बदल दिया, उसका शब्द बदल दिया, अर्थ वही है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। जरा का विलोम शब्द होता है यौ। हे, हे का विलोम शब्द होता है ग्राह। इसको दूसरा नाम भी है शून्य भी कहते हैं। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। पुष्ट कहते नहीं है, बहुत हष्ट पुष्ट हो, बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन इसका विलोम शब्द हो जाएगा छीन। ये कुछ विलोम शब्द थे टेक्स्ट में। अब समास दिए थे। समास क्या होता है? समास होता है कितनी शब्दों का संक्षिप्त रूप समास है। दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उनका संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं प्रधानता के आधार पर, और नॉर्मली सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कितने हो गए? और द्वंद्व समास। 6 प्रकार के समास होते हैं। षटपद का मतलब होता है 6 पैरों वाला। 6 पैरों वाला कौन है? भौरा। इसलिए षटपद में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। राधे श्याम में कौन सा समास हो जाएगा? राधे समास का यदि हम समास विग्रह करके देखें तो हो जाएगा राधा और श्याम, या और हटा के आप योजक चिन्ह भी लगा सकते हैं। हमने आपको बताया था दोनों पद प्रधान होंगे, जहां पर बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, विग्रह करने पर और शब्द का अर्थ आएगा तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कठफोड़वा, कठफोड़वा का अर्थ है लकड़ी को काटने वाला। लकड़ी को काटने वाला कठफोड़वा एक कीड़ा होता है। तो बताइए कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, जिसमें
कारक का लोप हो जाता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। कनकलता, कनकलता का समास क्या हो जाएगा? कनकलता में विग्रह, समास विग्रह क्या होगा आप देखिए और इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बिना पलक झपकाए को क्या कहेंगे? निर्निमेष, निर्निमेष याद रखेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, ये क्वेश्चन लगभग सभी विद्यार्थियों का गलत था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आप शब्दों पे चले गए, शब्दों पे नहीं जानते। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। बचपन और जवानी के बीच का समय बिल्कुल परफेक्ट आंसर था वया संधि। और तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है तितिक्षु। ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा स्कोर रहा, बहुत मन से आप लोग तैयारी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि हमारे कोचिंग के सभी विद्यार्थी करंट अफेयर्स को नोट कर कर मुझे अगले दिन दिखाते हैं। जो मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप भी कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए और रोज ऐसी वीडियो आती रहेगी आपके लिए। कोई अगर दिक्कत हो, कहीं कुछ पूछना हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दीजिए 7007551426 पर। कोई जानकारी चाहते हैं तो वो आप इस नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। लोकल के विद्यार्थियों से हमारा कहना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आइए हमारे साथ तैयारी करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका सुनहरा भविष्य बनाने में हमसे जो बन पड़ेगा हर संभव प्रयास करूंगा। और एक बहुत खास बात, जिन विद्यार्थियों के पास पैसे से संबंधित कोई समस्या है, उन्हें कोई दिक्कत है, तो ऐसे विद्यार्थी मुझसे संपर्क करें। निसंकोच मैं उन मेधावी छात्रों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा। सारी सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी और ये बात गोपनीय रखी जाएगी, कहीं किसी को बताई नहीं जाएगी। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आइए हमारे साथ तैयारी करिए। जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए यह संस्था निःशुल्क और बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।